आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 9। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग तो क्या नहीं किया था, समझे नहीं। क्या नहीं समझे? परमेश्वर जी उठेगा। हाँ, परमेश्वर ने प्रचार किया, बात को समझा नहीं। परमेश्वर रहने के टाइम वो लोग बताया था, मैं मरेगा, मैं मर के दूसरा दिन में जी उठेगा। तो ये लोग शिष्य लोग वो बात को परमेश्वर प्रचार करने के टाइम समझा नहीं। तो मदतना मरियाल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाके कब्रिस्तान को देखता है, कब्रिस्तान खुला है, उधर यीशु नहीं है। तो वो भागता है किसका पास? पेदुर का पास। जाके पेदुर को कहता है कब्रिस्तान खुला है, यीशु उधर नहीं है। तो पेदुर समझा नहीं है, यीशु बताया था मैं मरेगा दूसरा दिन जी उठेगा, वो यीशु जी उठा होगा। ऐसा पेदुरु समझा नहीं, समझाता भी नहीं। पेदुरु भी भागता है, किधर भाग रहा है तुड़ने के लिए? कब्रिस्तान का ओर भाग रहा है। हम क्या सुन रहा है, हम क्या पढ़ रहा है, हम उसको समझना बहुत बहुत जरूर है। एक समय आएगा, आज क्या सुन रहे, क्या पढ़ रहे हैं, वो समय हमारे जीवन में काम करने क्या है, उसमें हम खड़ा रहने क्या है, उसमें हम जीतने क्या है। देखो वो दिन यीशु साथ रहने के टाइम बताया था ये सब बातें, लेकिन वो समय वो लोग को बात को समझा ही नहीं। आज हमारे हाथ में बाइबल है, सभा है, प्रचार है, यूट्यूब है, वो है, ये है, सब कुछ है। एक समय आएगा कुछ भी नहीं रहेगा। वो समय हमारे लिए समझ क्या होना बहुत बहुत जरूर है। आज क्या तो सुन रहा है, आज क्या वचन में पढ़ रहा है, ये सब वो दिन हमको क्या रहना चाहिए, समझ रहना बहुत बहुत जरूर है। कितना जल्दी ये लोग को भूल गया, देखो कितना फास्ट दे फॉरगॉटन। देखो यीशु टेल पेदुरु, यीशु का साथ रह के खाना खा के सो के उठा, सेवा के आदमी है, वो बोलना चाहिए यीशु क्या बोला था रहने के टाइम हमारे साथ, मैं जगत के लिए मरूंगा, दूसरा दिन जी उठूंगा, तुम लोग का अनाथ नहीं छोड़ूंगा बोल कर गया है, वो जरूर जी उठा होगा। यीशु को ऊंचा आवाज से पुकारना चाहिए था, लेकिन वचन कहता है जॉन 20 वर्स 9 क्या कहता है? वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी
उठना होगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य को ये लोग को समझाई नहीं। हम अनेक कार्यों को हम समझना बहुत जरूर है। वही हमारे जीवन में विक्ट्री है। मैं एक साक्षी बोलना चाहता हूँ। अप्रैल महीना का टीवी का प्रोग्राम का पैसा 5th का अंदर हम भरने क्या है, फिर जून 5th का अंदर मई का भरने क्या है। तो सब काम हो गया, सब इधर उधर हो गया। थोड़ा पैसा टीवी प्रोग्राम के लिए क्या हो गया, काम हो गया। मैं क्या प्रचार करता हूँ उसको पर मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। क्योंकि एक बार 2 बार नहीं हो गया है ये, क्योंकि एक छोटा अमाउंट नहीं है, ये सब बड़ा अमाउंट है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड 5th का पहला एक दिन तो आपके लिए हमारे लिए आसार दिन का समान है। हमारा आसार दिन आपके लिए एक दिन का समान है। ये क्या बड़ा बात है। इतना साल आपने संभाल कर आया टीवी प्रोग्राम, ये महीना भी तूने संभालेगा। वो मेरा भरोसा था। विश्वास नहीं करेंगे। प्रमोद ने आ गया दुबई से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अचानक एक नंबर में फोन आ रही, कौन है नंबर भी मालूम नहीं। मैं हमेशा कोई फोन करता है प्रेयर के लिए, दूर मैं बराबर सुनता नहीं, हिंदी बराबर बात नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे तभी समझता नहीं। तो मैं बोलते हेलो, तो वो बोलते प्रेज द लॉर्ड मामा, मैं प्रमोद। मैं सोचा वो दुबई से बात कर रहे हैं। हाँ प्रमोद बोलो, मैं बम्बई आ गया मामा, मैं बम्बई आ गया। मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, कभी आया, आज आया, मैं आके आपको मिलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो टाइम में सोचा, लॉर्ड हर्ड माय प्रेयर, हालेलुया। टीवी का प्रोग्राम तो लॉर्ड ने बंदोबस्त वो लेके आता क्या नहीं आता मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर का काम पूरा हो गया। यू वोंट बिलीव, वो कितना कम था उतना वो कवर देके गया है। अब विश्वास करने क्या है हमारा परमेश्वर को, और ये एक बार 2 बार नहीं हो गया है, अनेक कार्य अनेक समय हो गया है। Sometimes we'll expect that won't come, but Lord will provide somewhere. It's so many times, so many ways, in so many things it is happened. तो आज हम क्या सुन रहा है, हम क्या पढ़ रहा है, ऐसा एक समय आएगा हमारे जीवन में। वो समय, वो वचन को हम क्या करने क्या है, वचन को पर विश्वास करने क्या है, वचन के अनुसार परमेश्वर से बात करने क्या है, वचन के अनुसार हम खड़ा रहने क्या है, वचन के अनुसार हम जीतने क्या है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला ऐसा ही वो किया है। मैथ्यू 28:6, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। अपना वचन का अनुसार वो जी उठा है। तो हमारे साथ वो कितना अच्छा वचन बात किया है, वो वचन का अनुसार वो जरूर काम करेगा वो, याद रखना। वो कैसा बात किया, वो वचन के अनुसार वो जी उठा है। हमारा साथ कितना वचन से बात किया है, मैं तुमका अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बोला क्या नहीं, वचन के अनुसार वो जरूर करेगा। मैं तेरे को टेल नहीं बनूंगा, मैं तेरे को सिर बनाऊंगा। वो वचन के अनुसार वो जरूर करेगा। पहला परमेश्वर का राज्य को खोजो तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ दिया जाएगा। करेगा वो क्योंकि वचन में लिखा है वो वचन का अनुसार वो जी उठा है। Thank you, Lord. तो वो हमारे लिए दिया वचन को अनुसार वो जरूर करेगा। हालेलुया, करेगा।
तो गॉड इज गुड। तो कितना अच्छा वचन हमारे से वो बात किया है। मांगो तो तेरे को दिया जाएगा। हाँ, क्या क्या और क्या क्या बाइबल पूरा हमारे लिए हमारा परमेश्वर बात किया है, तो वो वचन का अनुसार वो जरूर करेगा। हालेलुया। लूका 24 में पढ़ो, लूका 24 17-24। शिष्य लोग वचन को समझ नहीं, वचन को पर विश्वास नहीं, यीशु ने क्या बोला उसको भी भूल भी गया है। उसका कारण क्या कैसा का चल रहे रोड में, देखो। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं हाँ, जो तुम चलते चलते हाँ, आपस में करते हो? हाँ, वे उदास से खड़े रह गए। हाँ, यह सुनकर उनमें से किलियापोस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, हाँ, जो नहीं जानता हाँ, कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हाँ, वो ये लोग दुखी में चल रहे हैं। क्या दुखी में? यीशु मर गया, वचन के अनुसार वो उठा नहीं, अभी ये क्या होने वाला है, दुख में जा रहा है। यीशु आके पूछते ये क्या क्या हो गया, क्यों तुम लोग दुख में जा रहा है? तो एक आदमी उसमें कहता है तुम जानते नहीं क्या, हाँ, इधर क्या क्या हो गया है, हाँ, बोल के वो कहता है, क्या कहता है? उनसे पूछा, हाँ, कौन सी बातें? कौन से बातें? उन्होंने उससे कहा, हाँ, यीशु नासरी के विषय में, हाँ, जो परमेश्वर हाँ, और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य दक्ता था। क्या समझा यीशु को ये लोग? भविष्य दक्ता, ये प्रॉफिट समझा है, एक ऑर्डिनरी एक नबी समझा है, फूल को समझा नहीं। इस लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग। हाँ, उसका कारण वचन को वो लोग समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। आसार प्रॉफिट आया गया, कितना लोग बड़ा बड़ा लोग आया गया, ये भी आया बड़ा बड़ा काम कर रहे, बड़ा बड़ा बात कर रहे, ये भी एक दिन जाएगा। परमेश्वर आदि और अंधे वो समझ नहीं है, नहीं है। इसके लिए लोग कहता है यीशु नासरत में एक आदमी था, एक नासरत करके आदमी था, वो क्या क्या किया है? परमेश्वर हाँ, और सब लोगों के निकट, हाँ, परमेश्वर का सामने और जब लोगों का बीच में अच्छा काम किया। एक अच्छा नबी था। पहला आया ना नबी लोग, पारिस को रुका, सूर्यन को रुका, पारिस आओ बोला आ गया, आकाल रुका, आकाल को बुलाया, ऐसे ये भी एक भविष्यद्वक्ता था। ये लोग समझा नहीं है, ये आदि और अंत है, ये जगत के लिए मारने के लिए आया परमेश्वर है, बंधन से छुटकारा देने के लिए आया, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए आया, परमेश्वर है करके समझा नहीं है। उसका कारण वचन का समझ नहीं है। यीशु क्या कहता है? और प्रधान याजकों हाँ, और हमारे सरदारों ने हाँ, उसे पकड़वा दिया, हाँ, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, हाँ, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी, हाँ, कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। हाँ, इन सब बातों के सिवाय हाँ, इस घटना को हुए हाँ, तीसरा दिन है, हाँ, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हाँ, हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ, जो भोर को कब्र पर गई थी, हाँ, और जब उसका शव न पाया, हाँ, तो यह कहती हुई आई, हाँ, कि हमने स्वर्गदूतों का
दर्शन पाया हाँ। जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, हाँ। तब हमारे साथियों में से हाँ। कई एक कब्र पर गए हाँ। और जैसा स्त्रियों ने कहा था हाँ। वैसा ही पाया, हाँ। परंतु उसको न देखा। ये औरतों को जाके देखा, स्वर्गीय दूध बोला बोलते वो जी उठा करके, वो सुनकर हम लोग को क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। वो सुनकर हम आनंद हो गया, हम खुशी हो गया। हाँ, हमारे से बताया इसे वो जी उठा, ऐसा नहीं। आश्चर्य। ये सब सुनकर क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। यीशु कहता है 25, तब उसने उनसे कहा, हाँ, हे निर्बुद्धियो हाँ, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मुत्तियो। हाँ, उसको नबी तुम मानते है, तुम उसको प्रॉफिट मानता है, फिर भी वो दिया वचन को तूने विश्वास नहीं किया, उसका कारण तुम कैसा लोग हो? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि, मंद बुद्धि लोग। तो आज भी हमारा परमेश्वर हमारे से बात करता है, परमेश्वर का वचन ही नहीं समझो, सभा में प्रचार होते समझकर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, हम कैसा लोग है? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि लोग है, मंद बुद्धि लोग है, फूलिश लोग है हम। यीशु समझो छोड़ो, परमेश्वर छोड़ो, प्रॉफिट समझते ना तुम, वो प्रॉफिट का वचन को भी तूने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। मंद बुद्धि लोग है तुम लोग। आज भी हमारे सिचुएशन वही है, हम परमेश्वर का वचन नहीं समझते। एक रूल है परमेश्वर हमारे लिए दिया है, एक कानून है परमेश्वर ने प्लान किया गया एक स्थान पर, वो ये हमारा सभा है, हमारे सभा में ये वचन आ रहा है, उसको हम समझता नहीं है। हमारा ऐसा मंद बुद्धि लोग ये दुनिया में है ही नहीं है। हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे लिए, हमारे प्रयोजन के लिए बात करता है, हमारा अच्छा के लिए बात करता है, हमारा आत्मिक नसर को खोलने के लिए बात करता है, आप और मैं अच्छा रेवलेशन में रहने के लिए वो हमारे से बात करता है। अंध का समय हम जीतने के लिए हमारे साथ बात करता है। तो हम नहीं समझेंगे हम कैसा लोग हैं? निर्बुद्धि लोग। हालेलुया। 27 तक पढ़ो। क्या अवश्य न था, अवश्य ना था कि मसीहा ये दुख उठाकर हाँ, अपनी महिमा में प्रवेश करे। हाँ, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके हाँ, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। कभी से ये दोनों गार्डन से यीशु का बारे में प्रोफेसी आया है, वो समय से यीशु आएगा, यीशु पाप जगत के लिए मरेगा, सबको जब क्षमा मिलेगा, आदि से बात करके आया है। लेकिन ये लोग क्या नहीं था? वचन का समझ नहीं था, समझ नहीं था। वचने परमेश्वरे, परमेश्वरे वचने, वचने परमेश्वरे। आप और मैं समझना बहुत बहुत जरूर है। आदि से वचन था, वचने परमेश्वरे। हाँ, ये परस सदृश से समझ गया। देखो, परमेश्वर का लोग समझा नहीं, परमेश्वर का हाथ में रोटी खाया लोग समझा नहीं, परमेश्वर चंगा किया लोग समझा नहीं, परमेश्वर क्षमा किया लोग समझा नहीं, परमेश्वर का विरोधी समझ गया। वो मरने वाला है, तीसरा दिन जी उठने वाला है। वो जाके कहता है, क्या कहता है? देखो
मैथ्यू 27, 63 to 66। हे महाराज, हाँ हमें स्मरण है हाँ कि उस भरमाने वाले ने हाँ जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ। अतः आज्ञा दे हाँ। कि तीसरे दिन तक हाँ। कब्र की रखवाली की जाए। हाँ ऐसा न हो हाँ। कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए हाँ। और लोगों से कहने लगे हाँ। वह मरे हुओं में से जी उठा है। हाँ तब पिछला धोखा हाँ। पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, हाँ तुम्हारे पास पहरुए तो है, हाँ जाओ अपनी समझ के अनुसार हाँ। रखवाली करो। हाँ। अतः वे पैरों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। वो प्रचार के वचन को समझ किसका है? उसका दुश्मन का हृदय में है। वो जाके कहता है, हम सुना था, वो कहता था मैं मरेगा दूसरा दिन जी उठेगा करके वो बोला था। वो सच में हो गया तो पहले से बहुत बुरा होने वाला है। इसके लिए उसको बुस्टॉप करने क्या है, वो समझ गया वचन के बारे में। लेकिन यीशु का हाथ में खाना खाया लोग, यीशु का हाथ में चंगा पाया लोग, यीशु का हाथ में छुटकारा पाया लोग, वचन को समझा नहीं। ऐसा है, हम चर्च का आता है, तालियां बजाते, स्तुति करता है, लेकिन परमेश्वर देते वचन के अनुसार हम जीते क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। वचन को समझ आई क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। शत्रु जानता है, शत्रु डरता है, लेकिन हम छुटकारा पाया लोग, आशीष पाया लोग, परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने लोग, वचन को समझ लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये लोग अंदर वचन को समझिए, देखो कैसा बात करता है जाके। वो बोला था, हम सुना था, हमको याद है। ये लोग साथ में बैठ के सो के खा के पिया लोग, समझ नहीं, वचन को समझ नहीं करके पड़ा है। जॉन 20:9 में वचन को समझ नहीं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमको समझ लेना बहुत 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 जरूर है। हम हमारे बच्चों को डॉक्टर करने के लिए आशा करता है, लॉयर करने के लिए आशा करता है, बाइक सिखाने के लिए आशा करता है, स्वर्गीय राज्य प्रवेश करने के लिए आशा करो। पहला हमारे बच्चों के पृथ्वी पर अनाथ नहीं होने क्या, वो आशा करो पहला। हमारे बच्चों को शत्रु का हाथ से जीतने क्या, उसके लिए आशा करो पहला। हम ये दुनिया में सब मिट जाने वाला चीज को ऊपर हमारे बच्चों को पाने के लिए आशा करता है, लेकिन सबसे बेस्ट परमेश्वर को जानने क्या। उसको जान गया समझो, हर पोजीशन हाथ में तेरे को ढूंढ कर आएंगे। उसका बिना कितना भी तुम खिलाने की कोशिश करो, वो वर्थ है, वेस्ट है। पहले परमेश्वर पहला प्रचार में बोल दिया, पहला परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ दिया जाएगा। उसमें वो भी एक है, तुम्हारा धन दौलत मत्स्य वो पोजीशन भी दिया जाएगा। इसके लिए हम हमारे परिवार को पहला रोज खाना से ज्यादा ये मन्ना को खिलाओ। यीशु बोल दिया, इंसान खाली रोटी से जीवित नहीं, परमेश्वर को मुंह से आते हर वचन में जीवन है। फिर वो बोला तो ऐसा ही होगा।
हालेलुया, हालेलुया। उसमें बदलावट है ही नहीं है। इसके लिए हम ध्यान रखना बहुत 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 जरूर है। जॉन 20:19 once again पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ, तब यीशु आया हाँ, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। मदद से ना मरिया जाके कहता है यीशु उधर नहीं है, हम लोग को जाका है लेके गया। यीशु जाके बताओ बोल के बोला है, तो वो जानता है ये लोग विश्वास नहीं करेगा। यीशु स्वयं उधर आ गया है। उसका पहला वचन देखेंगे तो वो लोग जाके वो लोग को बताता है शिष्य लोग को। यीशु जानता है ये निर्बुद्धि लोग ऐसा जल्दी मानेगा नहीं। ये लोग को बात बताया, यीशु भी उधर आ गया, आ गया। यीशु कुछ करने की कहता है, वो पूरा करने वाला वही है, वही है। वही बड़ा सीक्रेट है विक्ट्री पाने के लिए। वो कुछ कहता है, वो हम मान में हम फूलिश रहेंगे तो भी जीत जाएगा, जीत जाएगा। उसका इच्छा नहीं तुम कौन सा भी विस्डम रहने दो, उसका सामने शून्य कर देगा। क्योंकि वो बोल दिया मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तेरा हर काम के लिए मैं तेरे लिए जरूरत है, जरूरत है। हम कभी भी हम परमेश्वर का रेवलेशन में उसका आत्मरिक से उसका प्रेम से हम जाना लगता है, परमेश्वर बात करना लगता है। जॉन में पढ़ेंगे, रेवलेशन में पढ़ो, रेवलेशन 1:10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। कभी हम आत्मा से अभिषेक से आना लगता है, हमारे साथ कौन बात करना लगता है? परमेश्वर बात करना लगता है, परमेश्वर का आवाज सुनना लगता है। आगे हम क्या करने का वो बताना लगता है, हम क्या नहीं करने का वो बोलना लगता है। इसका नाम है रेवलेशन। हम प्रार्थना करके हम आत्मरिक से हम परमेश्वर के साथ एक होता है, समझो। परमेश्वर का आवाज हमको कान में सुनना लगता है, सुनना लगता है। इसके लिए हमारा आरो ओल्ड को क्या करना चाहिए? छोड़ देने क्या है। हम आत्मरिक से हम परमेश्वर के साथ एक होने क्या है, एक होने क्या है। तो हर दिन हम परमेश्वर का आवाज को सुन सकता है, हर दिन परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा है। वो एक का साथ, उसका साथ, इसका साथ ऐसा नहीं, वो सबका शरीर का परमेश्वर है। वो सबका साथ बात कर सकता है। लेकिन तेरा जीवन में पहला अशुद्ध वस्त्र को बदलना क्या है? तो नया वस्त्र पहनकर आत्मरिक से तुम उसका साथ एक होने क्या है, तो परमेश्वर का आवाज को तुम सुन सकता है। हम ज्यादा सोचना लगता है, हम ज्यादा हम प्लान करना लगता है। वचन कहता है वो बीमारी है, क्योंकि हमारे लिए सोचने वाला एक है, हम भूल जाता है। डेथ तो किधर से आरंभ हो गया? एदन गार्डन में अच्छा को मत खाओ, वो खाया डेथ आया। आज भी ऐसा ही है। हम सोचते हमारे परमेश्वर से हमको बुद्धि ज्यादा है, हमारा परमेश्वर सोचता है हमारा सोच अच्छा है। वचन कहता है प्रसंगी 1:18,
क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, हालेलुया। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है हाँ, वह अपना दुख भी बढ़ाता है। हम ज्यादा सोचता है, ज्यादा प्लान करता है, ज्यादा करने की आशा करता है। क्या बोले, क्या आते वचन में लिखा है? सौरो। क्योंकि यीशु बोल दिया, मेरा इच्छा का बिना तेरा एक बाल भी नहीं गिरेगा। उसको बस मांगो, प्रभु तेरा इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तू क्या चाहता है मेरे जिंदगी में, वो करो। आपको तो इच्छा नहीं मैं मिट जाने का, आपको इच्छा नहीं मैं नाश होने का, आपको तो इच्छा नहीं मैं मरने का, आपका इच्छा है मैं जीने का, Yes, Lord. आपका इच्छा है मैं रिजॉइस करने का, आपका इच्छा है मैं सिर बनने का। मांगो उसका बस। हम हमारा बुद्धि के बोलते हैं उसको, हम मेरे को ये बनने क्या, मेरे को वो बनने क्या, मेरे को ऐसा करने क्या, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वो क्या लेके आता है करके वचन में लिखा है? सौरो दुख को बढ़ाता है। दे देता है कभी कभी, ले लो करके। फिर बात में क्या है? नॉनवेज मांगा इस्राएल ने, दे दिया परमेश्वर ने, खाओ। मुंह में रहने के समय मर गए। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा ही है, उसमें हम रहेंगे। He can lift you way to way। हमारा बुद्धि ये एदोन गार्डन में डेथ लेके आया। परमेश्वर कैसा मैं भी बन सकता है, मैं भी परमेश्वर कैसा बन जाएगा। परमेश्वर पहले बोला, ये खाओ, ये अच्छा खाने का फल तुम मत खाओ, अच्छा बुरा जाना मेरा काम है तेरे लिए। डेथ उधर से आरंभ हो गया। बाइबल कहता है हमारा बुद्धि, हमारा ज्यादा काउंसलिंग, हमारा ज्यादा सोच, हमारा ज्यादा आशा, हमारा ज्यादा प्लान हमको अंत में दुख लेके आता है, दुख लेके आता है। इसके लिए अपोस्तल पौल गलातियर सभा लोगों को कहता है, क्या कहता है? गलातियर 3 and 4। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? तुम ऐसा निर्बुद्धि हो, वचन को समझता नहीं कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हालेलुया। आरंभ कैसा किया? आत्मा में, वचन से, विश्वास में आरंभ था। लेकिन अंध किधर जाके अंध हो रहा है? शारीरिक रूप में। अपना बुद्धि से। क्या कहता है वो लोग? वचन निर्बुद्धि लोग, निर्बुद्धि लोग वचन को समझ नहीं। आदि से आत्मा से आरंभ करके, वचन से आरंभ करके, विश्वास में आरंभ करके अंध में निर्बुद्धि लोग, क्योंकि समझा नहीं है, परमेश्वर को समझा नहीं, वचन को समझा नहीं, आत्मा को समझा नहीं। इसके लिए गलातियर सभा के लोगों को अपोस्तल पौल कहता है तुम निर्बुद्धि लोग है। आरंभ तो बहुत खुशी से, विश्वास में, आत्मा से आरंभ किया है, लेकिन अंध अपने सोच से, अपना शरीर से। हाँ, हम क्या करता है? लिखा है हम सभा का आते, हम स्तुति करते, वचन सुनते, हम एक एक का मिलता है, वो ये खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारा। खाली नाम के लिए सैटरडे आने क्या, संडे के आने क्या, वो नहीं है चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी। चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाइबल कहता है Hebrews 13:3,
चर्च मेंबर लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत बहुत जरूर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कैदियों की ऐसी सुधि लो हाँ कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, हाँ और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है हाँ उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो हाँ। कि हमारी भी देह है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, उसका दुख मेरा दुख है, उसका अब एंट्रेंस मेरा एंट्रेंस है। उसको शैतान सता रहे, हमको भी सता रहे। समझना बहुत बहुत जरूर है, क्योंकि हम भी शरीर में है। आज उसको हो रहा है, कल तेरे को हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए बाइबल कहता है चर्च गाते, मेंबर बनते, तालियां बजाते, सॉन्ग करते, वचन सुनते जाते, ऐसा नहीं। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मूल के लिए बंधन में रहने लोग, शैतान का हाथ में बस गए लोग, परिवार नाश हो रहे, उनके लिए क्या करने क्या है? प्रार्थना करने क्या है? प्रार्थना करने क्या है? प्रभु वो शैतान वो परिवार को छोड़कर जाने दे, वो परिवार छूटकर आने दे, वो घर में कुछ लाभ होने दे। प्रार्थना कर, क्योंकि आज तुम भी शरीर में है, कल तेरे लिए भी कुछ हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा चर्च में शत्रु को जगह नहीं देने क्या है? उसको वो स्थान नहीं है इधर। वो आता है आशीष देने के लिए नहीं आता है, खुशी देने के लिए नहीं आता है, आरोग्य देने के लिए नहीं आता है। वो आता है नाश करने के लिए। मैं बार बार बोलूंगा, बर्बाद करने के लिए, रास्ता में खड़ा करने के लिए। वो जीवन देने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। यीशु, यीशु। Yes, Lord. Only you, Lord. हाँ, Jesus. तो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका अंदर शैतान है, उसके लिए क्या करने क्या है? हाँ, प्रभु ये परिवार छुटकारा बने दो, ये लोग आशीष पाने दे, ये लोग तरतरे निकल कर जाने दे। पढ़ो वापस अगेन, रीड इंग्लिश। Remember the prisoners as if chained with them, and those who are mistreated, हाँ, since you yourselves are in the body also. हालेलुया। क्योंकि तुम भी आज ही क्या है? शारीरिक में हो। तो कल वो तकलीफ, वो दुख, वो बीमारी तेरे जीवन में भी वो आ सकता है। उसके लिए उसको हमारा बीच से भगाने क्या है? भगाने क्या है? चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। हम ऐसा पकड़ा लोगों को क्या करने क्या है? प्रार्थना करने क्या है? वो सीनियर रहने दो, वो जूनियर रहने दो। We should have the responsibility. Hallelujah. Hallelujah. हम अच्छा खाना खाते, कितना लोग खाना नहीं याद रखना बहुत बहुत जरूर है। हम एसी में रहते, कितना लोग एसी नहीं हम याद करना बहुत बहुत जरूर है। यू थिंक सब सभा में एसी है? नहीं। हम याद करने क्या है? कितना लोग हमको अच्छा अच्छा वचन में नहीं मिलते, कितना लोग का अच्छा वचन नहीं मिलते, उनके लिए याद करने क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर का लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब। वी डोंट वांट बी लाइक जस्ट क्रिश्चियन, हम राज्य का क्रिश्चियन है, हम स्वर्गीय राज्य का क्रिश्चियन है। वो कैसा बोला ऐसे वो करेगा, वो कैसा बोला ऐसा हम भी करने क्या है? करने क्या है? वो बोला है मैं जा रहा हूं तेरे प्रयोजन के लिए, मैं जाके राज्य बना के तेरे को आऊंगा, लेके जाऊंगा, मेरे साथ तेरे को भी बिठाऊंगा। तो कैसा बोला ऐसे चिवटा परमेश्वर, कैसा बोला वचन का अनुसार जरूर करेगा। लेकिन वो क्या क्या बोलकर हमको गया है?
हम उसको याद रखने क्या है, स्मरण करने क्या है, हम उसको बोलने क्या नहीं है, निर्बुद्धि लोग नहीं बनने क्या है, नहीं बनने क्या है। वो कहता है कोई संकट में है, कोई शैतान का हाथ में बस गया है, किसका परिवार को वो सत्यानाश कर रहा है, बोल के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम भी शरीर में हो, शरीर में हो। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। पढ़ो इब्रू 10:33 पढ़ो। कभी कभी तो यूं तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी। बिलीवर क्या कर रहे बोल का वचन में लिखा है चुगली लगाना, कान में बात करना, फोन में बात करना, उसको देख के हंसना, इसको देख के हंसना, ये सब सभा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिलीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सभा का, बिलीवर का, विश्वास का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका दुख को दुख समझना, उसका बंधन को हमारा बंधन समझना, उसका दरिद्र को हमारा दरिद्र समझना। That is the real love, that the real correction। वो छोड़कर हंसने वाला का साथ एक होकर हंसेगा। क्या लिखा है वचन में? You became companions, You become a companion of those who are so treated। हाँ, तो ये लोग कैसा लोग नहीं है? अब्राहम का संतान ही नहीं है। अब्राहम संतान किसको और बनाया? यीशु को और बनाया। तो अब्राहम दूसरा को तकलीफ आता है, अब्राहम चुप नहीं बैठता था। सोदोम कुमारा देश को नाश करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आया, अब्राहम को बैठ नहीं सका। वो नाश कर रहे, हमको क्या करने क्या है? नाश करने दे, नाश होने दे, हमको क्या करने क्या? वो बैठा नहीं है, वो उठकर प्रधान परमेश्वर के सामने गया है और सोदोम कुमारा देश के लिए वो रो रहा है, प्रभु 25 पीपल वो देश में अच्छा रहेगा तो आप देश को बचाएगा क्या? परमेश्वर कहता है 25 पीपल रहेगा तो वो सभा को मैं बचाऊंगा। फिर भी इसको डाउट है, हमारे सभा में 25 अच्छा लोग किधर है? फिर देखते पाते सपोज 15 लोग रहेंगे तो वो कहते ठीक है 15 लोग रहेंगे तो भी मैं बचाऊंगा। फिर भी इसको मन में क्या मालूम ये लोग का सोच कैसा है, ये लोग का विचार कैसा है, ये लोग का प्लान कैसा है। फिर भी जा रहे, प्रभु 10 लोग रहेंगे तो फिर भी आगे आगे देखेंगे तो हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझना बहुत बहुत जरूर है, क्योंकि आप और मैं अब्राहम का संतान है। किसको और अब्राहम का संतान बनाया है? यीशु को और। तो ये सब क्वालिटी, ये सब वचन पढ़ने के समय हमारे अंदर हमारा परमेश्वर डालेगा, उसको हम स्वीकार करने क्या है? हम हमारा अच्छा को लेता है, सत्य को छोड़ देता है। परमेश्वर बात नहीं करता, ऐसा नहीं, हम सबका साथ बात करता है, हर सैटरडे संडे बात करता है वो। लेकिन हमको क्या लाभ लगता है, हमको क्या अच्छा लगता है, हमको खुशी क्या है वो लेता है, बाकी छोड़ देता है। सब कुछ हम सबके लिए बात करता है। हालेलुया। कुछ भी इसमें छोड़ने की नहीं है, कुछ भी छोड़ने की चीज हमारे से बोलता नहीं है। ये सब कुछ हमारा लाभ के लिए हमारे से बात करता है। तो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभा का लोग, विश्वासी लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन बंधन में है, कौन शत्रु का हाथ में बस गया है, कौन दरिद्र में है,
उसके लिए हम क्या करने क्या है? प्रार्थना करने क्या है? हालेलुया। क्या करने क्या है? प्रार्थना करने क्या है? तो अब्राहम ने किया, तो हम तो अब्राहम का संतान है ना। पढ़ो अब्राहम कैसा प्लीज कर रहे, देखो परमेश्वर को। हम क्यों हमारा प्रार्थना में ऐसा लोगों की याद नहीं कर सकते? हम करते कभी? जोब को डबल गुना आशीष मिलने का रीजन है वही है, वो उसको इंसल्ट किया, उसको दुख दिया, उनके लिए वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर डबल गुना जोब को आशीष दे दिया। हम हमारा मेरा परिवार, मेरा बीबी, मेरा बेटा, मेरा मम्मी, मेरे ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। पढ़ो वापस एक बार, क्या पढ़ा था हिब्रू में? Remember the prisoners as if chained with them, and those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. Hallelujah. Hallelujah. Remember you also In the बॉडी। तुम भी शरीर में भी हो, कभी भी तेरा जीवन में भी वो सकता है। इसके लिए तो we have some रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों को प्लीज करने लोग नहीं रहने क्या है, परमेश्वर को प्लीज करने लोग बनने क्या है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो करने लोग बनने क्या है आप और मैं। God is good all the time। अब्राहम कैसा प्रार्थना करते देखो। हम अब्राहम संदेश होंगे तो देखो जेनेसिस 18:27-32 पढ़ो। उसको क्या पढ़ा है? वो देश को नाश करेंगे तो परमेश्वर जाने दो करके पढ़ सकता है ना, लेकिन नहीं अपना लोग है, हमारा लोग है। कैसा प्रार्थना करते देखो, कैसा मांगते देखो परमेश्वर का सामने। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी टिढ़ाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश न करूंगा। फिर उसने उसे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, देखो अपना लोग के बारे में वो कितना अच्छा पहचानते देखो। हालेलुया, हालेलुया। अपना लोग के बारे में पहचानते हम। इसके लिए वो बार बार परमेश्वर का सामने क्या डरे के कहता है। फिर कितना कहता है, हे प्रभु क्रोध न कर, गुस्सा मत कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी टिढ़ाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। हालेलुया।
किधर से किधर। कितना बार अब्राहम ने उसका लोक के लिए प्रार्थना करता है, देखो मांगता है, देखो वो लोग के बारे में वो जानता है कितना अच्छा लोग है, कितना ओबीडियंस लोग है, कितना परमेश्वर का बात मानने लोग है, वो बहुत अच्छा जानता है। इसके लिए कहता है 50 से 45, 40, 30, 20, 10 वो देश में उतना भी नहीं है। अंत में परमेश्वर को सोदम कुमारा देश को क्या कर दिया? नाश कर दिया। अब्राहम का कारण लोत का परिवार को बचाया। वो भी लोत का बीबी लौट कर देखे क्या हो गया? बन गया। हम याद रखना बहुत जरूर है। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत जरूर है। कैसा एक फैमिली के ऊपर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब एक फैमिली है। हर जात से एक निकाल के परमेश्वर ने एक ट्री बनाया है, तो हम सब एक परिवार है। तो हम वन अनदर के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना। देखे हंसने वाला बनना क्या नहीं पढ़ा ना उधर 10:33 में पढ़ा क्या नहीं? कैसा लोग था वो लोग, वो देखे नकल क्या नहीं? Partly while you were made a spectacle, both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions उसका साथ एक of those who were so treated. हालेलुया। वो हमारा क्वालिटी नहीं है, वो शैतान का क्वालिटी है। हमारा क्वालिटी अब्राहम का, हम अब्राहम का संतान है। अब्राहम पूरा जाति था, लेकिन यीशु का और अब्राहम परमेश्वर का बनाया है। अब्राहम का और हम परमेश्वर का बनाया है। याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है एफेसियर 2:13, पर अब मसीहा यीशु में तुम जो पहले दूर थे, दूर लोग थे, मसीहा के लहू के द्वारा, यीशु का लहू का द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। पहला तो तुम दूर का लोग था, अन्य लोग था, प्रजाति लोग था, लेकिन आज हम मसीहा के लहू का कारण हम एक परिवार है। हम एक परिवार है। किसका परिवार है? यीशु का परिवार है। पार्ट ऑफ हिज बॉडी है। सब पार्ट ऑफ बॉडी। इसके लिए हम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला हम दूर का लोग था, परवाह नहीं है। प्रजाति लोग था, परवाह नहीं है। आज हम यीशु का लहू से निकट एक परिवार है। तो उसका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर आकाश पुत्री बनाया परमेश्वर है। वो कहता है मैं तेरा साथ रहूंगा। ऐसा लिखा क्या नहीं? पढ़ो वचन में, ऐसा 41:10, मैं तेरे को सामर्थ्य दूंगा, मैं तेरे को मेरा धार्मिकता हाथ से संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बोला तो कैसा वचन बोला, ऐसा है वो करेगा। हम हमारा पार्ट परफेक्ट करेंगे। तो याद रखना ये वचन कभी तेरे जीवन में फेल नहीं होएगा। वो दिया तेरे लिए वचन तुम पूरा करते रहेगा। वो समय समय पर वो तेरे लिए दिया वचन वो पूरा करते रहेगा, पूरा करते रहेगा। हालेलुया। कैसा बोला वचन बोला, ऐसे वचन का अनुसार वो जी उठा। ऐसा वचन का अनुसार तेरे जीवन में वो जरूर करेगा। लेकिन इफ यू लव मी Keep my commandments. हालेलुया, हालेलुया। तो वो बोलेगा, वो हमारे लिए क्या करने के बोला, वो भी आप और मैं करना है। करना है।
फिर तो मांगने की जरूरत नहीं, ये वचन तेरे जीवन में अपना आप अपलोड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पढ़ो क्या कहता है, मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ इधर उधर मत ताक, हाँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हाँ अपने धर्मीय दाहिने हाथ से हाँ मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा बोलता है, तेरे को एक ही बोलता है, तुम इधर मत, हाँ। तू एक ही काम कर, मैं तेरे को कितना काम करूंगा, मैं संभालूंगा, सामर्थ्य देऊंगा, हाँ फिर क्या करूंगा, तेरे संग रहूँगा, तेरा संग रहूंगा, तेरा मेरा धार्मिकता हाथ में तेरे को संभालूंगा, हाँ। करूँगा। लेकिन तू एक ही काम करने क्या, इधर उधर इधर उधर, हालेलुया, इधर उधर मत ताक। एक ही काम करने क्या तेरे को वो नहीं होता है हमारे से। वो हमको क्या करने की बोल रहे हैं, हम करने की नहीं होता है। वो एक काम हम कर देगा, वो पूरा 4 काम तेरे को वचन का अनुसार वो जरूर करेगा, करेगा, Thank you, करेगा। Lord. एक बात करने की बोलता है, वो बोलता है मैं पूरा तेरे को मैं कर दूंगा। तुम्हारा माइंड को, तुम्हारा सोच को, तुम्हारा आशा को, तुम्हारा विचार को, तेरे पैर को, तेरे नसर को इधर उधर मत भाग, मैं ही हूँ तेरा परमेश्वर है। हमारा माइंड उसमें खड़ा नहीं रहते देखो, हमारा सोच उसमें खड़ा नहीं रहते देखो, हमारा विश्वास उसमें बने नहीं रहते देखो। उसका कारण गिरने के टाइम उसका धार्मिकता हाथ उठाते नहीं है। गिरने की रीजन क्या है, तेरा नस्ल इधर उधर। बाइबल इज वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर है। हम उसको पढ़ने के टाइम समझने का बुद्धि चाहिए, बस हम वो छोड़ देता है। वो बोला, क्या बोला, मैं तेरे को तेरा साथ रहूंगा, मैं तेरे को संभालूंगा, हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, हाँ मेरे धार्मिकता हाथ से तेरे को संभालूंगा। ये सब हमको याद है, लेकिन उसका बीच में एक बात बोला है वो, इधर उधर मत देख। हाँ उसका बात, इसका बात मत सुन, इधर उधर मत देख, इसको देख, इसमें ध्यान रख, बाकी मैं करूंगा। लेकिन हमको ये नहीं होता है। उसका काउंसलिंग, इसका काउंसलिंग, उसका आलोचना, इसका आलोचना, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये सब हम कलेक्ट करता है। ये कलेक्ट करने की जगह नहीं। हमारा परमेश्वर क्लियरली कहता है, पढ़ो वंस अगेन, आइसाया 41:10, मत डर, मत डर। पहले बोलता है डोंट फियर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर मत टेक कर, भागो, एनीथिंग यू टेक इट, इधर उधर नहीं चाहिए। वो हमारे साथ रहते हैं, उसको पर एक फोकस कर, उसको पर विश्वास कर, उसका साथ है मांगो। इधर उधर बहुत सोच, बहुत आलोचना, बहुत मेहनत, क्या क्या प्रॉब्लम को लेके आते, बोला 8+ में पढ़ा, सॉरो, सॉरो। इसके लिए वो कहता है Fear not, fear not, for I am with you. I am with you. Be not dismayed, for I am your God. तमिल में लिखा इधर उधर मत देख। हाँ, हिंदी, हाँ हिंदी में क्या लिखा है, इधर उधर मत ताक। हाँ तमिल में लिखा है इधर उधर मत देख, दूसरा परमेश्वर को मत देख, दूसरा लोग बात मत सुन, मैं तेरा साथ हूँ, मेरा बात मान, मैं तेरे को संभालूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, हमको संभालने वाला है, वो याद रखने का बहुत सही। इधर उधर लोग कितना लोग कितने कर सकता है,
कितना साल कर सकता है, फिर अंत में वो हमारा विरोधी बन जाता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं करता है वो काम, कभी नहीं। वो आज भी हमारे ऊपर क्या करता है? प्रेम करता है। सब कुछ लेके गया, देखो वो बेटा झगड़ा करके उसका पूरा शहर को लेके गया, देखो फिर भी देखो सब कुछ लाश होने के बाद लौट कर आया। पिता एक भी क्वेश्चन किया? वो सोचा मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा क्षमा मांगूंगा, मैं वो घर में खाना खाने की योग्य नहीं, काम करने लोग सब अच्छा खाना खाता है, मैं जाके परमेश्वर और आपके लिए मैं विरोध किया, मैं उसका साथ माफी मांगूंगा। वो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन वो आया तो पिता एक बात नहीं पूछा, देखो एक बात नहीं पूछा। और ये हमारा परमेश्वर है आज भी, और ये हमारा परमेश्वर है, और ये उसका प्यार है। वो प्यार को हम दास दासी बनने क्या है? ऐसा सच्चा प्यार किधर मिलता है? कौन देता है ऐसा सच्चा गारंटी प्यार? कोई नहीं देता है। हमारा परमेश्वर हम मांगने के पहले हमारे लिए दिया है, दिया है। हम अच्छा लोग करके वो दिया नहीं, हम पापी लोग करके वो दिया है। हम अविश्वासी था वो समय हमारे लिए वो दिया है। तो वो प्यार को हम दास दासी बनने क्या है? बनने क्या है? तो उसको पर विश्वास करने लोग को वचन कहता है प्रभु 28:25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। हाँ, यू एंड मी टू मल्टीप्लाई फ्लाई ओवरफ्लो होने के लिए खाली क्या करने क्या है? परमेश्वर पर भरोसा, भरोसा। Then you will become a fruitful life। उसको पर भरोसा रखो। वो ही देख रहा है, वो सुन रहा है। अविश्वास आता है, अंदर झगड़ा आरंभ होता है, किधर विश्वास रहता है उधर ब्लेसिंग आरंभ होता है। विश्वास में इब्रू 11 चैप्टर पढ़कर देखो, विश्वास में सापोल को चीता है, चीता है। तो हमारा जीवन में भी विश्वास में हम फलदार जीवन पा सकता है। अविश्वास हमारे जीवन में क्या लेके आता है? लड़ाई लेके आता है, लड़ाई लेके आता है। तो इसके लिए अविश्वास को छोड़ेंगे, हमारे जीवन में विश्वास करेंगे। रास्ता ही नहीं, अनाथ बन गया है, एक पत्थर रख के रास्ता में सो रहा है, कोई नहीं अभी उसके लिए। एक अनाथ बनकर, एक बेडशीट भी नहीं है सिर में रखने के लिए, नीचे डालने के लिए, पत्थर रख के सो रहा है। परमेश्वर कहता है तुम किधर सो रहा है? वो भूमि क्यों मैं तेरे को परमानेंट दे दूंगा। पढ़ो वचन में, कितना प्यारा परमेश्वर। जेनेसिस 28:12-14 पढ़ो। वो परमेश्वर है, ये अच्छा है, इसका साथ बहुत कुछ है, इसका पास बैंक बैलेंस है, करके प्रेम करता है। वो एक अनाथ है, अभी कुछ भी नहीं है, उसको पर परमेश्वर का प्रेम देखो। समझने ना, वचन का समझ होना बहुत बहुत जरूर है। हम कुछ देंगे करके हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम नहीं किया, हम कुछ देंगे करके हमको काम नहीं दिया, हम कुछ देंगे करके परिवार नहीं दिया, हम कुछ देंगे करके सभा नहीं दिया है। उसका प्रेम है, Thank you, Lord. उसका प्रेम है, हमारे जीवन में सब कुछ देता है। Thank you, Lord. ये अनाथ है, कुछ भी नहीं है, उठे तो पीने की पानी नहीं है। परमेश्वर उसको पर प्रेम करता है। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम कुछ देंगे करके प्रेम नहीं किया है, वो देने के लिए फिर हमसे क्या करते हैं? प्रेम करता है। ये सच्चा प्यार को जाने वाला उसके लिए दास दासी बन जाएंगे। ये देखो हमारे परमेश्वर का प्यार देखो, पढ़ो क्या लिखा है।
तब उसने स्वप्न में क्या देखा क्या देखा? कि एक सीढ़ी हाँ। पृथ्वी पर खड़ी है हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है हाँ। और परमेश्वर के दूत हाँ। उस पर से चढ़ते उतरते हैं हाँ। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ। और ईसा का भी परमेश्वर हूँ हाँ। जिस भूमि पर तू लेटा है हाँ। और मैं तुझको हाँ। और तेरे वंश को दूंगा हाँ। और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान हाँ। बहुत होगा हाँ। और पश्चिम पूरब उत्तर हाँ। दक्षिण हाँ। चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा हाँ। पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 15 और सुन चल। मैं तेरे संग रहूंगा हाँ। और जहाँ कहीं तू जाए हाँ। वहाँ तेरी रक्षा करूंगा हाँ। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ। मैं अपने कहे हुए को हाँ। जब तक पूरा न कर लूं हाँ। तब तक तुझको न छोड़ूंगा। कितना प्यार देखो। क्या था उसका बस, इतना बड़ा आशीष दे दिया उसको। देखो प्यार देखो। यही हमारा परमेश्वर है और ये हमारा परमेश्वर है। उसका एकलौता बेटा के ये जगत को दे दिया तो वो क्या नहीं देगा, सोच कर देखो। वो हमारा जिंदगी सब कुछ बदल सकता है, समय नहीं लगता है, रातों रात उसका जिंदगी बदल दिया है परमेश्वर ने। अनाथ, कुछ मार्ग नहीं, रास्ता नहीं, पत्थर रख के सोया आदमी को देखो जिंदगी कितना बड़ा प्रेम दिखाया परमेश्वर। वो प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखना। उसको पर भरोसा रखो, उसका साथ बात करो। वही छुटकारा देने वाला है, वही आशीष देने वाला है, वही उन्नति देने वाला है, वही आरोग्य देने वाला, वही राज्य को लेके जाने वाला है। दूसरा कुछ शॉर्टकट नहीं है, नहीं है। वो आज भी हमको अनाथ नहीं छोड़ा है। वो कैसा वचन प्रचार किया, वचन के अनुसार वो तीसरा दिन जी उठा है। तो हमारे लिए दिया और वचन के अनुसार वो हमारे जीवन में वो पूरा करेगा, पूरा जरूर करेगा, जरूर करेगा। लेकिन वो क्या कहता है, एक दो वचन उसको कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना। इतना बड़ा ब्लेसिंग देके उसमें एक छोटा काम तेरे को करने की बोलेगा। वो छोटा काम को तुम करने में इतना बड़ा ब्लेसिंग तेरे लिए है। देखा ऐसा ये 41:10 में पढ़ा है, इतना ब्लेसिंग दे रहा है, इतना सामर्थ्य देता है, इतना वो गारंटी देता है, लेकिन ये काम करने की बोलता है, तेरा मन को इधर उधर मत करना। बस आज भी हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। हमारा फोकस, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा पुकार उसका ओरे रहने दो, उसका बात मानो। वो कभी हमको तरतरिए नहीं बनाएगा। दावीद कहता है मैं छोटा बच्चा था, अभी मैं बुढ़ा बन गया हूँ। परमेश्वर को पर भरोसा करने वाला कभी देखा नहीं, देखा नहीं।